Welcome to the second lesson of world building. Adjective to noun. In the previous video we studied about noun to verb and today we are going to learn adjective to noun. वर्ड बिल्डिंग, पिछले वीडियो में हमने बताया था वर्ड बिल्डिंग क्या होता है। एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलने को ही हम वर्ड बिल्डिंग कहते हैं या वर्ड फ्रेमिंग कहते हैं। इसमें नाउन से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से नाउन या वर्ब से एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से वर्ब या फिर नाउन से वर्ब, ये सब बनाना कहलाता है वर्ड बिल्डिंग। या दो प्राइमरी वर्ड्स को जोड़ करके एक कंपाउंड वर्ड बनाना, वो भी कहलाता है वर्ड बिल्डिंग। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स वो होता है जिसमें किसी प्राइमरी वर्ड में पहले कुछ लेटर्स जोड़ करके वो नया वर्ड बनाया जाता है। जैसे सर्कल, उसमें ई एन जोड़ करके इन सर्कल, इससे नाउन से ये वर्ब में बदल गया। फूल, बी फूल, तो इस तरीके से ये वर्ब में बदल गया। सफिक्स वो होता है जिसमें प्राइमरी वर्ड में लास्ट में कुछ लेटर्स जोड़ करके उसको बनाया जाता है नया वर्ड, और जिससे मीनिंग भी बदल जाती है और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल जाता है। तो ये होता है फ्रेमिंग ऑफ वर्ड और वर्ड बिल्डिंग। पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करते हैं सफिक्स और प्रीफिक्स जोड़ करके। सी, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एडजेक्टिव्स टू नाउन। आज हम ये सीखने जा रहे हैं कि किस तरीके से एडजेक्टिव से नाउन बनाया जाए। देखिए, कुछ रूल्स हैं, around 7 to 8 rules we are going to study in this video, so it may take time but never mind, you see that you will learn many words। आप बहुत सारे वर्ड्स याद कर पाएंगे, एक वर्ड से कई वर्ड्स बन जाएंगे आपके। जैसे इक्वल है, इक्वल और इक्वलिटी। इक्वल जो है एडजेक्टिव है, इक्वलिटी क्या है नाउन। पॉपुलर, पॉपुलरिटी। इन्फीरियर, इन्फीरियरिटी। मोरल, मोरलिटी। रियल, रियलिटी। इनके यूज भी बिल्कुल अलग अलग होंगे। नाउन और एडजेक्टिव के अलग अलग होंगे। नाउन जो होता है वो सब्जेक्ट की जगह यूज होता है या ऑब्जेक्ट की जगह, और एडजेक्टिव भी उसी की जगह यूज होता है, लेकिन एडजेक्टिव क्या करता है, उसके नाउन को क्वालिफाई करता है। जैसे आप बोलते हैं ही इज स्टूपिड, वो एक स्टूपिड है, और ये बोलते हैं हिज स्टूपिडिटी, उसकी मूर्खता। तो मूर्ख और मूर्खता इतना का फर्क है, मूर्ख और मूर्खता। टिमिड मतलब कायर, कमजोर, और टिमिडिटी मतलब कायरता। उसी तरीके से वैलिड और वैलिडिटी, वैधता और वैध। यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्मिटी, इसमें यूनिफॉर्म मतलब एक और यूनिफॉर्मिटी मतलब एकता। वल्गर, अश्लील, और वल्गरिटी, अश्लीलता। तो दोनों में बहुत ही फ़र्क है, इसके यूज में भी फ़र्क है, लेकिन इसके आप देखिए एक वर्ड आप यदि याद कर लेते हैं तो ये दूसरा वाला ऑटोमेटिक याद हो जाता है। रियल याद करना, अपने रियलिटी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मोरल, मोरलिटी, लेकिन यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये इस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे कि आपको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा वाला इक्वल लगेगा कि इक्वलिटी। इसलिए इसको पता होना चाहिए कि आपका ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई करेगा, नाउन होगा तो वो ऑब्जेक्ट की जगह यूज होगा या सब्जेक्ट की जगह यूज होगा। देखिए दूसरा वर्ड है सी हियर, बाय एडिंग ITY एट द एंड ऑफ प्राइमरी वर्ड, रिमूविंग ई एट द एंड। लास्ट में ई हो एडजेक्टिव में तो उसमें ITY जोड़ करके हम उसको नाउन बनाते हैं। जैसे एक्टिव में से ई हटा दीजिए, एक्टिविटी। फर्टाइल, फर्टिलिटी। इमेंस, इमेंसिटी। प्योर, प्योरिटी। स्कार्स, स्कार्सिटी। सीवियर, सीवियरिटी। सिंसियर, सिंसियरिटी। तो इस तरीके से दोनों के मीनिंग भी बदल जाएंगे और आपको आसानी से ये वर्ड्स याद भी हो जाएंगे। सी द नेक्स्ट वर्ड हियर, द थर्ड वन, बाय एडिंग TY और ITY एट द एंड ऑफ प्राइमरी वर्ड। प्राइमरी वर्ड में हम ये सफिक्स पढ़ रहे हैं ना, पीछे जोड़ रहे हैं सब में, TY और ITY, TY या ITY जोड़ करके नाउन बनाया जाता है। सर्टेन, सर्टेनिटी। क्रूअल, क्रूअलिटी। लॉयल, लॉयलिटी। तो मीनिंग भी बिल्कुल अलग होगा। क्रूअल, निर्दयी, और क्रूअलिटी मतलब निर्दयता। लॉयल, वफादार, एंड लॉयल्टी मीन्स वफादारी। ठीक है, समझ में। क्यूरियस, क्यूरियोसिटी। कैपेबल, कैपेबिलिटी। फेरोसियस, फेरोसिटी। जेनरस, जेनरसिटी। तो ये जो होगा ये नाउन को क्वालिफाई करेगा, और ये जो होगा वो एक्शन की जगह पे मतलब सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा। जैसे आप बोलते हैं कि वो जेनरस व्यक्ति है, ही इज़ अ जेनरस पर्सन, और उसकी जेनरसिटी मतलब उसकी उदारता। तो ये उदारता क्या हो गई, ये नाउन उसकी कोई पोजीशंस हो गया, जबकि ये जेनरसिटी उसके नेचर हो गया। तो एडजेक्टिव जो होता है वो व्यक्ति की क्वालिटी को बताता है, और नाउन जो होगा उसका पोजीशंस हो सकता है। नेसेसरी, जरूरी, और नेसेसिटी मतलब आवश्यकता। तो यहाँ पे दोनों में
दोनों में फ़र्क है, यूज में भी फ़र्क है और इसके स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है जो आसानी से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट वन यू सी दैट द फोर्थ वन, बाय चेंजिंग सम लेटर्स ऑफ प्राइमरी वर्ड इनटू ANCE और ENCE। कुछ लास्ट के लेटर्स को हम ANCE में बदल देते हैं चेंज करके, या ENCE में उसमें जोड़ा जाता है, ENCE जोड़ा जाता है, ANCE जोड़ा जाता है कुछ चेंज करके। जैसे एबंडेंट, एबंडेंस, एब्सेंट, एब्सेंस, डिलीजेंट, डिलीजेंस, एक्सीलेंट, एक्सीलेंस, इमिनेंट, इमिनेंस, ओबीडियंट, ओबीडियंस, मैग्निफिसेंट एंड मैग्निफिसेंस। तो ये सब वर्ड्स बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन मीनिंग इसके अलग अलग होंगे। सबके आप एक एक एग्जाम्पल यूज करके देखें। रिलक्टेंट, रिलक्टेंस। नेक्स्ट वन यू सी दैट फिफ्थ वन हियर, बाय एडिंग CY और ACY, CY या ACY ऐड करके हम नाउन बनाते हैं किसमें, एडजेक्टिव्स में। एक्यूरेट, एक्यूरेसी, एडिक्वेट, एडिक्वेसी, कांस्टेंट, कांस्टेंसी, फ्रीक्वेंट, फ्रीक्वेंसी, फ्लुएंट, फ्लुएंसी, प्राइवेट, प्राइवेसी, सीक्रेट, सीक्रेसी, सुप्रीम, सुप्रीमेसी, अर्जेंट, अर्जेंसी, वैकेंट, वैकेंसी। तो ये सब आपको पहचानने के लिए भी आपको ज़रूरी होगा। आप देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछेगा कि ये इसको नाउन बनाओ या एडजेक्टिव बनाओ, लेकिन कुछ आप रूल्स के भी याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, जैसे अभी ना आपने देखा कि जहाँ पर ENCE आ रहा वो क्या है, नाउन है। ANCE आ रहा वो क्या है, नाउन है। TY आ रहा वो क्या है, नाउन है। तो हम ये भी याद कर सकते हैं कि जिन वर्ड्स के लास्ट में ये होंगे वो क्या होंगे, नाउन। तो हम इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि इसका यूज कैसे कैसे हो सकता है। यू सी द नेक्स्ट वन हियर, सिक्स्थ वन, बाय एडिंग NES। अब ये अगला वर्ड भी याद रखें कि जिस वर्ड के लास्ट में NES होता है वो होता है नाउन, और वो सब्जेक्ट के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। वो पर्सन्स की क्वालिटी नहीं बताएगा। बिजी, बिजनेस, आई एम बिजी, यू कैन नॉट से आई एम बिजनेस। हिज बिजनेस, उसका बिजनेस। काम, कामनेस। कोल्ड, कोल्डनेस। कोल्ड ठंडा और कोल्डनेस, तो ठंडा ये ऐसे यूज करेंगे, कोल्डनेस ऑफ दिस थिंग, इसकी ठंडक। ईगर, ईगरनेस, ईगर मतलब उत्सुक और ईगरनेस मतलब उत्सुकता। तो उत्सुकता क्या हो गया, नाउन हो गया, और ईगर जो हो गया एडजेक्टिव जो व्यक्ति के बारे में बताएगा। फैट, फैटनेस, फ्रैंक, फ्रैंकनेस, फ्रेश, फ्रेशनेस, ग्लैड, ग्लैडनेस, गुड, गुडनेस, ग्रेट, ग्रेटनेस। ये सारे वर्ड्स आप बहुत पहले से ही जानते होंगे, ये याद भी होगा, लेकिन इनके यूज़ को आपको समझना है। वीक, वीकनेस, ही इज़ वीक, हिज वीकनेस इज़ दिस एंड दिस, उसकी कमजोरी ये है, वो कमज़ोर है। तो ये एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बताता है, और ये जो होता है ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होता है, या ये इसको हम पॉजिटिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन यू सी दैट सेवेंथ वन, बाय एडिंग TH एट द एंड ऑफ वर्ड विद चेंज और विदाउट चेंज। कुछ चेंज करके या बिना चेंज के भी TH जोड़ने पे वो नाउन बन जाता है। जैसे ब्रॉड, ब्रेथ, डीप, डेप्थ, डियर, डर्थ, लॉन्ग, लेंथ, ट्रू, ट्रुथ, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंथ, young, youth, wide, width. Next one you see that eighth one here, by adding RY or Y at the end of the word। या तो RY या Y जोड़ करके भी हम क्या बनाते हैं, नाउन बनाते हैं। ब्रेव, ब्रेवरी, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, राइवल, राइवलरी, स्लेव, स्लेवरी। और उसी तरीके से DOM ये सफिक्स जोड़ करके भी नाउन बनाया जाता है। फ्री, फ्रीडम, वाइस, विजडम। यहाँ पे लास्ट में ई नहीं है, उसमें ई मिस्टेक है, यहाँ पर इसको करेक्ट करना होगा आपको। देयर इज नो ई हियर एट द लास्ट, DOM ओनली, नॉट ई। ओके, नेक्स्ट वन यू सी दैट हियर the last one, it is by adding some other suffixes. There are many rules, so I have not taken the 11th or 12th one. Simply you remember, like here compulsory, compulsion, hot, heat, false, falsehood, height, high का height होता है, just का justice, moist का moisture, perfect, perfection, proud, pride, proudly word नहीं है, ध्यान रखेंगे। short, शॉर्टेज, स्प्लेंडिड, स्प्लेंडर। तो इस तरीके से आप ये सफिक्स जोड़ करके, इसमें हमने किसी में भी प्रीफिक्स नहीं जोड़ा है, सफिक्स जोड़ करके किस तरीके से नए वर्ड्स बनते हैं, खासतौर पे एडजेक्टिव से नाउन, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये आज हमने देखा, आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। आपको क्या करना है, केवल आप एडजेक्टिव से याद कर लीजिए, नाउन उसमें वो रूल्स से याद कर लीजिए कि जैसे हमने 9 रूल पढ़े अलग अलग, उनको बस आपको याद रखना है ना कि 9 कौन कौन से, जैसे RY, Y,
जोड़ करके, TH जोड़ करके, NES जोड़ करके। तो ये वर्ड्स यदि आप याद कर लेते हैं, जैसे CY, ACY, ये वर्ड्स बस आपको याद करना है कि इनको हम जोड़ जोड़ करके नाउन बनाते हैं। या इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि यदि ये वर्ड्स उसमें से हटा दिया जाए, उसका अपोजिट कर दिया जाए, तो इस तरीके से नाउन से एडजेक्टिव बन जाएगा। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड द वीडियो एंड these words will be fruitful to you. Thank you. Have a nice day.